नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में हम लोग 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने वाले हैं। दोस्तों ये 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न वैसा प्रश्न है जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में कोई ऐसा साल नहीं गया है जिससे कि ये 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि दोस्तों ये 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हर एक साल आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण आप इसको नहीं कह सकते हैं, इसको दोस्तों आप अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अगर आप सही से पढ़ते हैं और ध्यान में रखते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 6 नंबर फिक्स होने वाला है और 6 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों शर्त यही है कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ना है और इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए। इसीलिए दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ने की प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 राइट आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। मुद्रण मतलब क्या होता है दोस्तों, पैसा होता है। तो पैसा की सबसे पहली शुरुआत हुई थी चीन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं चीन क्या है तो हम लोगों से बहुत ही क्या है आगे है विकास के मामला में, और सबसे पहले पैसा की शुरुआत भी चीन में ही हुई थी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट यहाँ पे हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कितना, 1 अप्रैल और 1935 में हुई थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है। दोस्तों वैश्वीकरण के साथ 3 अंग है जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 3 अंग है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 3 आप सही मानिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी दोस्तों पेशे से एक नाविक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और ये एक ईमानदार राजनेता भी थे और सैनिक भी थे और नाविक भी थे। तो नाविक भी थे, यहाँ पे हमारा नाविक ऑप्शन में दिया हुआ, इसीलिए हम लोग नाविक को ही टिक करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। दोस्तों बिहार में रज्जू मार्ग हमारा
कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों शायद पटना में स्थित है दोस्तों, पटना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्न में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं बिहार को क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जो कि हम सभी के लिए क्या है, एक शर्म की बात है दोस्तों, हम सभी को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पाद स्थान है। यूरेनियम दोस्तों कहाँ उत्पाद होता है, उसका स्थान क्या है? तो दोस्तों यूरेनियम हमारा जादूगोरा में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दोस्तों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो बिहार का है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो गोवा का दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक है। तो आप देखते होंगे कि गोवा लोग घूमने जाते हैं, तो क्या कारण है? वहाँ जो है कि बहुत ही विकसित राज्य माना जाता है भारत का, और वहाँ का प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अधिक है। हम बिहार वालों से ज़्यादा वहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए दोस्तों सोपानी कृषि क्या होता है, एक सीढ़ीनुमा में इसको रोपा जाता है। जैसे कि एक सीढ़ीनुमा, यहाँ पे बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, ऐसे सीढ़ीनुमा इस कृषि को लगाया जाता है, सोपानी कृषि को। तो झारखंड में दोस्तों क्या है, खेती एक जमीन एक बराबर नहीं है, तो झारखंड में क्या किया जाता है, सोपानी कृषि लगाया जाता है सीढ़ीनुमा आकार का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी अंग्रेज या फ्रांसीसी या पुर्तगाल या फिर डच? तो दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी हमारे भारतीय था। क्या था? भारतीय था। यहाँ पे जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, भारतीय था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में कौन को सॉरी यहाँ पे कैसा टाइपिंग कर दिया है यार, निम्न में कौन प्राथमिक, इसको छोड़ दीजिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र आता है। और सेवा क्षेत्र दोस्तों किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है, औद्योगिक क्षेत्र हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है, और कृषि हमारा क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों? तो वो करने वाले शख्स थे बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में रेशम मार्ग से क्या होता था? एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज बुझा रहा है, इसीलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिलहाल अभी रेशम मार्ग बता दें, छोड़िए रेशम मार्ग छोड़ देते हैं, हम लोग रेशम मार्ग छोड़ देते हैं। आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर
क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कोयला का सर्वप्रथम को प्रकार कौन सा है। कोयला दोस्तों सबसे अच्छा कौन सा प्रकार होता है, तो कोयला का सबसे अच्छा प्रकार दोस्तों एंथ्रासाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बताइएगा कि 20 में से आप कितना सही किए हैं। तो यही था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।